हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होने वाली है लिब्रा के लिए और इसमें हम देखेंगे कि माता रानी नवरात्रि में आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। गाइज, अगर हम कार्ड्स की तरफ से देखें तो माँ ये कह रही हैं कि आप इस टाइम पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कैसी होती है? एक फायरी एनर्जी जिसमें वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है एंड उसके कहते हैं ना कि सारे जानवर, स्पिरिट गाइड्स या फिर उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी क्रिएट करने की पावर, मतलब उसके पास इस टाइम पे इतनी ज़्यादा है। वो उस मोड में है कि अब वो प्लान कर रहा है आगे कि मेरे पास ये किंगडम तो है कि और मैं आगे क्या बना सकता हूँ और क्या चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, या जो भी मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए मैं प्लानिंग प्लॉटिंग किस तरीके से करूँ। ठीक है, बट अगर उसके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आप क्या कर रहे हो? जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हो ना, आप दो चीज़ों को लेके कर रहे हो। माँ आपको सबसे पहले तो ये बोल रही है कि दो चीज़ों में से आप पहले एक चीज़ को चूज करिए, क्योंकि यार अब ऐसा है ना कि आप जाना चाहते हो एक डेस्टिनी पे। एग्जाम्पल, ठीक है, आप ये चूज कर रहे हो कि मैं एक रोड से जाऊं या एयरप्लेन से जाऊं, मतलब दोनों ही कनेक्शन डिफरेंट है ना। एक जमीन का रास्ता, एक हवा का रास्ता है। आपको पहले चूज करना होगा ना कि किस रास्ते से जाना है। ये थोड़ी ना होगा कि आपकी आत्मा तो हवा के रास्ते से जाएगी, आपका बॉडी जाएगा जमीन के रास्ते से। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो पहले आप अपना पाथ चूज करिए कि आपको किस पाथ पर जाना है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ऑब्वियसली फ्रूटफुल ही होगी, क्योंकि जब आप किंग की एनर्जी में होते हो, फायरी एनर्जी में होते हो, उस टाइम पे चीजें आपकी होती चली जाती हैं क्योंकि आप उस माइंडसेट में होते हो। बट अगर आप उस माइंडसेट के उतनी एनर्जी के साथ भी अगर दो चीजों को पकड़ कर चलोगे या फिर दो पाथ पर चलना चाहोगे तो उस चीज को मत करो, आपकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि एक ही चीज में या एक ही जगह पे आपको ऊंचाई प्राप्त हो या फिर आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसके लिए माँ आपको साफ साफ ये बोल रही हैं कि आप दो चीजों के बीच में जगल करना बंद कर दो। दूसरी बात, अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी हटाओ, देखो सामने क्या चीजें हैं, क्या आप कर सकते हो, क्या आपके बस में है या क्या आपकी चीजें बस में नहीं है। आपको कैसे उसको प्लान को ले जाना है और उसको सक्सेसफुली यूज करना है जिससे कि आप ग्रोथ कर पाओ और जो अचीव करना चाहते हो वो करो। क्योंकि उसके बाद अगर आप कार्ड नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो, एट ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हो फिर जो आपकी मेहनत होगी, ठीक है, आप इतनी ज्यादा जो मेहनत कर रहे हो ना वो ऑब्वियसली आपको सक्सेस दिलाएगी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मेजर अरकाना कार्ड है द सन का। द सन का कार्ड जब आ जाता है ना तो भाई, मतलब आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो कि ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, माँ ये कह रही है कि भाई पहले तो ये तो एक कंफर्मेशन है ही कि होगा। ठीक है, द सन कार्ड अपराइट में है और डेथ कार्ड जो है रिवर्स में है। तो दो दो कार्ड वो भी इस तरीके से आ जाना मेजर अरकाना के, आपके तो बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे इमोशनली फुलफिल भी होंगे। माँ आपको बोल रही है कि आप अगर कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को लेके परेशान थे कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिलेशनशिप से या फिर मेरे जो कनेक्शंस हैं मैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो माँ का साफ साफ कहना ये है कि आप उस पर फोकस भी मत कीजिए। ये चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते जाओगे। आप अपनी एनर्जी जो भी दे रहे हो ना इस टाइम पे अपने काम पर दीजिए, अपने ध्यान अपने काम पर, अपने चीज़ों के को करने के तरीके पर दीजिए। ये नहीं है कि अभी आप उलझे हुए हो, अब हो गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डिसीजन आप जल्दी लें, लेकिन आंखों पे से पट्टी हटाते हुए लें। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा था इस टाइम पे, मेरा मूड ये कर रहा था इस टाइम पे, मैंने इसलिए वो कर लिया। ये नहीं, आप सारी चीज़ों को प्रोज एंड कॉन्स लेते हुए देखते हुए कि क्या प्रॉफिट कर सकती है, मतलब ये तो अब आप अपने अकॉर्डिंग ही देखेंगे चीज़ों को। तो इस टाइम पे आप अपने काम पर फोकस कीजिए पूरा। ठीक है, एंड जब डेथ कार्ड रिवर्स में आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा।
क्योंकि अगर डेथ कार्ड अपराइट पोजीशन में होता तो उसमें यह है कि उस काम में या तो आपको लॉस होता, ठीक है, या फिर वो इतना पीक पर नहीं जाता, आपको दोबारा से उस काम को स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर डेथ रिवर्स में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे गुड न्यूज है आपके लिए कि आप जो भी काम करना चाहते हो, मतलब सोचने समझने के बाद आप जो भी काम करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी एंड आप शाइन करोगे सन की तरह। आप देख लो बच्चा कितना खुश है घोड़े पर या फिर यूनिकॉर्न पर बैठा हुआ है आराम से एंड लाइफ को वो एंजॉय कर रहा है। उसने जो अपने सीड्स लगाए थे ना, बोए थे ना, उनका रिजल्ट वो अब उसको जब मिल रहा है वो कितना खुश है, एंजॉय कर रहा है। उसको सूरज की जो धूप है ना वो भी कितनी अच्छी लग रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं सोने की जगह पे आया हुआ हूँ। सोना मतलब गोल्ड उसके इर्द गिर्द बिखरा हुआ है, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। दूसरा एस ऑफ कप्स का तो यही है कि यूनिवर्स आपको इमोशनली फुलफिल करने वाले हैं। ऐसा कोई ना कोई पर्सन या कोई कनेक्शन ऐसा आएगा आपके लाइफ में जो कि आपके लिए ना चीज़ों को नए तरीके से, या फिर आपका पर्सपेक्टिव जो है ना चीज़ों को देखने का तरीका, उसको एक नया तरीका आपको समझाएगा, चीज़ों को करने का तरीका आपको बताएगा, जिसके थ्रू आप खुद इमोशनली फुलफिल फील करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि माँ ये बोल रही है अगर आप किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट में, या फिर आप म्यूजिशियन हैं, अगर पेंटर हैं, स्केचेस ड्रॉ करते हैं, या फिर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, या कुछ भी ऐसा काम, आप राइटर हैं, या फिर अगर आप जैसे हाथों से वो नहीं पॉटरी वगैरह नहीं बनाते, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं या मतलब उस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपकी ग्रोथ और होने वाली है। अगर आप इस फील्ड में भी जाने की सोच रहे हो ना तो आप प्लीज करो। अगर आपकी राइटिंग पर्पस है कि भाई मैं कोई बुक लिखना चाहता हूं या मैं कोई छोटी सी पोयम की बुक लिखना चाहता हूं, तो मतलब वो भी आपके हाथ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज जो कि अगर आप सोच रहे हो इस टाइम पे स्टार्ट करने की, तो माँ बोल रही है भैया आप स्टार्ट कर दीजिए। बस इतना है कि ये नहीं कि मैंने दूसरों को देखा और मुझे अच्छा लगा तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया, नहीं। अगर आप उसे दिल से करना चाहते हो, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हो, हार्ड वर्क कर सकते हो, तो प्लीज तभी उसी काम में जाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम चीजों को स्टार्ट तो करते हैं, वो भी क्यों करते हैं कि भाई उसमें ज्यादा पैसा है या सामने वाला उस फील्ड में इतना सक्सेसफुल है इसलिए मैं वो काम कर रहा हूं। नहीं, आप वो काम को पसंद कीजिए या फिर उस काम को चूज करिए जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं, अगर मेरी तबीयत भी खराब होगी ना, मैं फिर भी पूरे दिन में से 2 या 3 घंटे उस काम को फिर भी दे पाऊंगा, अगर मेरी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है तो, ठीक है। तभी आप उस चीज में सक्सेस ला पाएंगे अपनी लाइफ में, आप तब जाके इमोशनली फुलफिल हो पाएंगे। एंड अगर हम मोनोलॉजी और ओरेकल कार्ड की तरफ से आपके लिए मैसेज देखते हैं तो उसमें साफ साफ है न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ऑब्वियसली इससे ज्यादा मतलब मेरे को तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है कि अब एक न्यू स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, वो न्यू स्टार्ट करने वाले भी आप ही हो, ठीक है। आपको ही अपना, अगर आप पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली यार चलोगे तो आप खुद ही ना, माँ तो आपको रास्ता दिखा देगी आपके लिए। चलो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि भाई टेम्परेचर आपके लिए वहां का अच्छा हो सकता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के जो भी अगर रेस्ट्रिक्शंस लगे होंगे वो हट सकते हैं, बट चलना तो आपको खुद पड़ेगा ना उस पाथ पे। आपको अगर माउंटेन पे चढ़ाई करनी है तो वो चीज तो एटलीस्ट आपको करनी पड़ेगी ना। तो बस यही है। अब ये भी नहीं कि माउंटेन की चढ़ाई करनी है तो आप ऊपर सीधे चल दिए, बस नॉर्मल कपड़े पहनो और चल दिए। माँ ये बोल रही है कि उस चीज को करने के लिए आप अपने पास थोड़े से वुलन क्लॉथ्स रखिए, कुछ ऐसा खाने पीने का सामान रखिए कि अगर इन केस आपको भूख लगती है और वहां पे आपके पास खाना पानी का कोई सोर्स नहीं है तो एटलीस्ट आप अपने पास से निकालकर उस चीज को, रिसोर्स को यूज कर पाओ। अपने लिए आप रिसोर्सफुल बनिए, ठीक है, तभी तो हम दूसरों के लिए रिसोर्स क्रिएट कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजों को करना होगा। बाकी तो वैसे भी आप माउंटेन के टॉप पर, माउंटेन के पीक पर
खुद ही झंडा फहरा के आने वाले हैं, माँ आपके साथ हैं एंड आपका ये टाइम पीरियड भी बहुत अच्छा चल रहा है। बट साफ साफ यही बोला गया है कि अपने आंखों के ऊपर से पट्टी हटाइए, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए। हाँ, मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए मैं एक चीज़ और बोल सकती हूँ कि आप यूट्यूब पर नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है, ठीक है, आप वो करना शुरू करिए। नाड़ी शोधन कुछ नहीं है, अनुलोम विलोम का अपडेटेड फॉर्म है। उसमें ये होता है ना कि एक नॉस्ट्रल से हम जब सांस अंदर लेते हैं तो उसमें फिर हमें पॉज लेना होता है, और दूसरी से जब रिलीज करते हैं तब पॉज लेते हैं, फिर उसी नोज से लेकर फिर पॉज करते हैं, फिर दूसरी नॉस्ट्रल से रिलीज करके फिर पॉज करते हैं। तो इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। नॉर्मली अनुलोम विलोम में होता है एक नाक से लिया, दूसरी नाक से छोड़ दिया, और उसी नाक से लेकर दूसरी नाक से छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉज की प्रोसेस जो है ना, पॉज नहीं होता है अनुलोम विलोम में। आप नाड़ी शोधन कीजिए, इसमें पॉज की भी प्रोसेस होगी। इससे आपकी जो है ना माइंड में ऑक्सीजन भी जाएगी एंड आपका मेंटल ब्लॉकेजेस, कहते हैं ना कि एकदम से हमारा दिमाग फॉगी सा हो गया, हमको समझ में नहीं आई चीज़, सामने थी चीज़ फिर भी दिख नहीं रही है, तो वो चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी धीरे धीरे। एंड ये कंटिन्यूस कीजिएगा, आप ये कभी भी कर सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। बस ये है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब सुबह शाम आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग्स नहीं है। बस ये है कि पेट में अगर आपने हैवी खाना खा रखा है तो एटलीस्ट 2 घंटे के बाद आप इस नाड़ी शोधन को करें। आपके लिए लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी, और हो भी रही हैं बल्कि, क्योंकि आप खुद मेहनत कर रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको अपने मेंटल ब्लॉकेजेस, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करना है, बाकी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।